बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िज़ाकी बात के साथ मैं हूँ फ़ज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और आपका रमज़ान मुबारक भी खैर आफ़ियत गुज़र रहा होगा। और जहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग 2 अशरा में टिप्स दी कि आपने क्या खाना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर कोई किसी डिज़ीज़ के साथ रोज़े रखना चाह रहा है तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, उसको अपनी डाइट में किस तरह की चीज़ें शामिल करनी है जो उसकी बीमारी को, डिज़ीज़ को मज़ीद एग्रीवेट ना करें और उनके भी रोज़े खैर आफियत गुजर सके। इसी तरह हम आपको बताएंगे कैल्शियम के हवाले से। जब भी हम खाने पीने की बात करते हैं ना तो हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होती है, भाई मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई है। और कैल्शियम के सोर्सेज क्या है? हमारे यहाँ कैल्शियम के लिमिटेड सोर्सेज को ही कंसिडर किया जाता है और उन्हीं पर हम दबा के हाथ रखते हैं। और उसके अलावा जो बेइंतहा हमारे पास नेमतें मौजूद हैं, हम अपनी लाइल्मी की वजह से उनको इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ें क्या हैं, वो एहतियात क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद है मलिका मरियम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम मलिका, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मलिका, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि कैल्शियम हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? जी, हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में स्टोर होता है और हमारी ब्लड में भी कैल्शियम का लेवल बैलेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए, हमारी दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी नहीं होता। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और हमारे मसल्स के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारा डाइटरी सोर्स इनफ नहीं है कैल्शियम का, तो जो हमारी बोन्स में कैल्शियम मौजूद है, पैराथायराइड हार्मोन वहाँ से हमारा कैल्शियम खारिज करवाता है और हमारे ब्लड में उसका लेवल बैलेंस करवाता है। तो इसके लिए हमारी डाइटरी सोर्स में भी कैल्शियम रिच डेली बेसिस पे लाजमी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मलिका, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है या माइंड सेट है और मिथ्स भी कह सकते हैं कि रोजे हमारी हड्डियों को कमजोर करते हैं, हमारी कैल्शियम को कम करते हैं, तो ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग रमजान मुबारक में ये कंप्लेन करते हैं कि रोजा रखने से हमारा वजन कम हो रहा है, हमारी हड्डियों में ताकत नहीं लग रही, हमें जान हम थके थके रह रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस सूरत में ऐसा नहीं होगा अगर आपकी डाइट में प्रॉपर इंटेक है प्रोटीन का, विटामिन डी का। कैल्शियम के साथ साथ में विटामिन डी का और प्रोटीन का रिच कंटेंट लाजमी होना चाहिए आपकी बोन स्ट्रेंथन के लिए। अच्छा मलिका, मुझे बताइएगा हड्डियों में प्रोटीन का क्या रोल है? अच्छा, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत सा निज़ाम रखा है हमारी हड्डी का कि हड्डी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा उसका जो हार्ड है वो कैल्शियम से बना होता है, दूसरा हिस्सा जो कोलेजन प्रोटीन से बना है। ठीक है, उसमें उसको स्ट्रेंथ देनी है और लचक देनी है। तो बेसिकली सिर्फ हड्डी के लिए कैल्शियम ही जरूरी नहीं है। अब ये समझ आ गया कि प्रोटीन भी जरूरी है, क्योंकि उसका एक हिस्सा कोलेजन प्रोटीन पर मुश्तमिल है। तो उसके लिए प्रोटीन का रिसोर्स भी हमने इंटेक करना है। आप दालों का, चनों का, अब चिकन का, गोश्त का, अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, हमारे ये भी आमतौर पर यही कॉन्सेप्ट है, जो लोग चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। मैंने तो अपने अम्मा अब्बा को हमेशा ये कहते सुना है कि तुम चाय पियो तुम्हारी हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, सत्यानाश कर लोगी उम्र से पहले। तो ऐसा होता है कि ये भी बस हमें डराने धमकाने के लिए कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल। चाय या जो कॉफ़ी है, कैफीन का इंटेक है, वो आपकी बोन हेल्थ पे इफेक्ट करता है। इवन के इसका ज़्यादा इस्तेमाल या जो भी आप जिस तरह से इस्तेमाल करें, अभी इसके इस्तेमाल पे बात करते हैं, तो ये आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आप जब कैल्शियम सोर्स इंटेक कर रहे हैं, लाइक दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके 1 घंटे बाद अगर कैफीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बेहतर होती है जो आपने इंटेक किया होता है। अगर हम रमजान में शहर में एक मामूल बनाते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम इंटेक किया है हमने, 2 दही का और 4 चाय पी ली है, ठीक है, तो इसमें ये है कि कैल्शियम, ये तो नॉर्मल हो रहा होता है, इधर से दही खाएंगे क्योंकि टाइम उतना लिमिटेड होता है ना, तो उसी के ऊपर से चाय भी। बिल्कुल, इसकी अब्जॉर्प्शन के लिए अगर आप कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं तो उसके 1 घंटा बाद आप चाय या कॉफी का इंटेक कर सकते हैं, ताकि उसमें उसको अब्जॉर्प्शन का टाइम मुकम्मल। ठीक है, ये तो आम रूटीन में हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सहरी में ऐसे करना चाह रहा है तो ये सूटेबल ऑप्शन नहीं है। आप दोनों में से फिर किसी एक चीज़ को स्किप करें। चाय को स्किप कर देंगे तो बेहतर है, लेकिन अगर चाय पीनी है, वो आपके लिए लाज़िम मंजूम है, तो फिर जो दही आप खा रहे हैं वो आप समझे आप वेस्ट कर रहे हैं, आपने उसको डस्टबिन में फेंका है। या थोड़ा बहुत टाइम मैनेज कर लेना कि अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद में बिल्कुल जो लास्ट मोमेंट है फिर आप चाय का इंटेक कर रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन उसमें 1 घंटा उसके अब्जॉर्प्शन के लिए। हाँ, अगर हम डाइट के जरिए ही कैल्शियम ले रहे हैं तो हमें साथ में सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है या ठीक है अगर हमारे डाइट में अच्छी जा रही है, हम रूटीन में ले रहे हैं, हमारी इग्नोरेबल नहीं है? या वो लोग जिनको जाके डेफिशिएंसी हो गई है बस उन्होंने सप्लीमेंट्स लेने हैं, या वैसे भी हम अर्ली उसको कर सकते हैं ऐड? अच्छा, कैल्शियम ग्लाइसिनेट और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनका ट्रेंड ना बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि आप अपने फिजिशियन से और जो कंसल्टेंट डाइटिशियन है उससे आप कंसल्ट करें, उसके बाद वो आपको रिकमेंड करें तो ही आप ये सप्लीमेंट लें। ऑनलाइन यूं ही ऑर्डर ना करें। लेकिन जो हामला खवातीन हैं, जो दूध पिलाती माएँ हैं, वो बच्चियाँ, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन उस सूरत में अगर उनका डाइटरी सोर्स कंप्लीट उनको कैल्शियम नहीं दे रहा, आपको 1000 से 1100 mg तक कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है पर डे। अब वो किन
सोर्सेज से मिलेगा, नेक्स्ट हम डिटेल में बताते हैं इन सबको, लेकिन ये है कि आप सिर्फ उसी सूरत में सप्लीमेंट का इंटेक करेंगे कि आपका डाइटरी सोर्स कंप्लीट नहीं है। लेकिन जहाँ आपकी बॉडी में कैल्शियम का आप कंटेंट फॉलो कर रहे हैं कि मुझे सप्लीमेंट लेना है, तो साथ ही साथ आपको विटामिन डी का भी इंटेक करना है। ओके, ठीक है मलिका, मुझे ये बताइएगा हमें पर डे में किस तरह से अपनी डाइट को किस तरह से डिज़ाइन करना है या किस तरह से बनाना है कि हमारे जो कैल्शियम का और विटामिन डी का जो इंटेक है वो कंप्लीट होता जाए। अच्छा, जो कैल्शियम है उसको जैसे 1000 से 1100 mg की रिकमेंडेशन है, तो आप सैर अफ्तार में ये कर सकते हैं कि 500 550 एक टाइम पे आप इंटेक करें और 500 550 आप अफ्तार के टाइम पे करें। ठीक है, अब इसके सोर्सेज पे बात की जाए, दूध दही तो सोर्स है ही है। अब मिलता किस तरह से, अब 1000 और 1100 mg को हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप एक ग्लास दूध का इंटेक करती हैं तो आपको 300 mg तक कैल्शियम मिलता है। ठीक है, अगर आप दही का इस्तेमाल करती हैं तो आपको 250 mg तक कैल्शियम मिलता है। दही का एक स्मॉल बॉल या एक स्मॉल बॉल, अगर हम कप की बात करें तो एक कप का इस्तेमाल आप करें तो उससे आपको 250 से 300 mg तक कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा अगर आप इनमें कुछ ऐड करते हैं, जैसे अगर हम दही वाली चाट बनाते हैं तो उससे हमें 200 से 250 mg तक कैल्शियम मिल रहा है। ठीक है, अब हम एक स्मूदी की मैं आपको बात बताती हूँ कि स्मूदी ड्रिंक आपको गाइड करती हूँ कि आपने एक ग्लास दूध लेना है, उसमें ताहिनी पेस्ट है, बेसिकली तिल के बीजों का। ठीक है, अच्छा। एक चम्मच जो आप पेस्ट बनाते हैं उसमें 90 mg तक कैल्शियम होता है। आपने एक ग्लास दूध में एक ताहिनी की चम्मच ऐड करनी है, 2 खजूरें शामिल करनी है, एक चुटकी दालचीनी शामिल करें। ये आपको 400 mg तक कैल्शियम देता है। ठीक है, अगर आप इसको सहर में इंटेक कर लेते हैं या अफ्तार में इंटेक कर लेते हैं तो आपको 400 mg यहीं से हासिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ। कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनका इंटेक करके आप रिच कंटेंट कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच अगर आप सनफ्लावर सीड के इंटेक करती हैं तो उसमें आपको 60 mg तक कैल्शियम मिलता है। ठीक है, अगर आप पिस्ते के 2 खाने के चम्मच इंटेक करती हैं तो इसमें आपको 30 से 35 mg कैल्शियम मिल रहा है। ठीक है, 2 चम्मच कद्दू के बीज का इंटेक करती हैं जो पंपकिन सीड्स बेसिकली कहलाते हैं, उससे 46 mg 46 mg तक आपको अगर हम इन सब का एक ही मिक्सचर बना के रख लें और रोज एक चम्मच हम ऐड कर लें। बिल्कुल आप इनका सीड्स का मिक्सचर बना के इसका पाउडर बना के इंटेक कर सकती हैं। अपने किसी प्यूरी में ऐड कर सकते हैं, किसी डेजर्ट में ऐड कर सकती हैं, किसी दलिया में। लेकिन एक मेथड आपने फॉलो करना है, आपने इनको ड्राई रोस्ट लाजमी कर लेना है, या जैसे हमने पिस्ता की बात किया है तो आपने इनको सोक लाजमी कर लेना है। क्योंकि जैसे सब पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल बताया कि उनमें भी कैल्शियम मिलता है, सीड्स में भी कैल्शियम मिलता है, लेकिन इनमें नेचुरली ऑक्सलेट और फाइटेट्स भी पाए जाते हैं। तो इनके लिए रिकमेंडेशन होती है आपने या तो सब पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक है उसको उबाल के इस्तेमाल करना है ताकि कैल्शियम की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। और जैसे कुछ नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, उनमें फाइटेट्स पाए जाते हैं, तो आप उनको ड्राई रोस्ट करें तो उससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। क्योंकि ये लाजिम मुलज़िम है आपका, जब तक वही गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा गाड़ी नहीं चलेगी, जब तक आप सर्विस नहीं कराएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये भी हम ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह है, जब तक आप तमाम चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, किसी ना किसी एक चीज़ को भी निगलेक्ट करेंगे तो आपकी सारी मेहनत जो है वो रायगा चली जाएगी। थैंक यू सो मच मलिका, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।